नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फूल जी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। सर, आज बड़ी दुखद घटना हुई सुबह जी। सुबह। एनसीपी अजीत पवार गुट के सर्वे सर्वा और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार साहब बारामती जा रहे थे हम्म। चौपर से अपने। हम्म। उन्हें वहाँ नगर महापंचायत का जो चुनाव होना है तो 3-4 सभाएं करनी थी। हम्म। तो सुबह तकरीबन 8:30 के आसपास हम्म। उनका क्रैश कर गया लैंडिंग के समय विमान। हम्म। हम्म। दो पायलटों समेत कुल 5 लोग थे। उनका पीएस था, उनका सुरक्षा गार्ड था। पांचों की बहुत दुर्दांत तरीके से मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना है महाराष्ट्र के लिए। हम्म। और दूसरी बात ये रही उसमें कि उनकी घड़ी से ही उनकी लाश को पहचाना जा सका। अच्छा, इस कदर के उस हो कदर गई वो थी, था। जल गई थी। और उनकी पत्नी चूंकि राज्यसभा सदस्य हैं तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, वहाँ थी। हम्म। हम्म। सुप्रिया सुले के साथ वो निकली हैं। शरद पवार जी भी निकले थे, संभवतः पहुंच गए होंगे। कल उनका राजकीय सम्मान के साथ हम्म। अंतिम संस्कार होगा। ये बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र के लिए हम्म। और एनसीपी के लिए भी। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि ये शरद पवार के भतीजे थे। शरद जी पवार जी की ही एनसीपी बनाई पार्टी थी। जी शरद पवार जी एक ज़माने में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, महाराष्ट्र के चीफ जी मिनिस्टर रहे। जी। अ, बड़ी हस्ती हैं। हाँ, बहुत बड़े लीडर, और इस वक्त सबसे ज़्यादा मतलब वरिष्ठ हम्म, सबसे महाराष्ट्र की राजनीति में हम्म। शरद पवार जी का बहुत बड़ा कद माना जाता है। पूरे देश में हाँ, पूरे वरिष्ठ देश। का हाँ, उनका बहुत पूरे बड़ा देश में कद तो है। यहाँ नहीं तो खासकर महाराष्ट्र की राजनीति में तो बहुत उनका वो हम्म, रहा। हम्म, और कांग्रेस के बहुत मजबूत लीडर थे वो। हम्म, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उनको अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी, तो उनके हम्म, साथ इनके भतीजे अजीत पवार भी हम्म, रहे। हम्म, तो अजीत पवार उनके साथ, अजीत अपने गुरु भी मानते थे हम्म, उनको, और भतीजे होने के नाते वो चचा जी के साथ हम्म, राजनीति में रहे, बहुत सीखा उन्होंने हम्म, पवार जी से। हम्म, लेकिन बहरहाल इधर उठापटक में उन्होंने शरद पवार हम्म, जी का भी साथ छोड़ा था। हम्म, चूंकि भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ बहुत सारे मामले आ गए थे, हम्म, 72,000 करोड़ क्या हम्म, क्या हम्म, उस पर हुआ था। तो वो नहीं चाहते थे कि हम्म, किसी ऐसा वो हो, तो वो जा करके बीजेपी से उन्होंने हाथ मिला लिया था, हम्म, अलग हो गए थे, तो दो गुट की भी बन गया था। हम्म, तो आज वो नहीं है, तो बहुत दुख हो रहा है। बहुत उभरते लीडर थे वो भी हम्म। महाराष्ट्र के राजनीति में। 5 बार डिप्टी सीएम हाँ, रहे। 5 बार डिप्टी सीएम रहे, और बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लीडर, बहुत ही हम्म, एक अच्छी छवि वाले लीडर थे। बाकी भ्रष्टाचार का जो भी उनका ऊपर आरोप लगा रहा हो या जो भी रहा हो, हम्म, लेकिन आज वो करोड़ों की जायदाद, करोड़ों की संपत्ति अपने पीछे छोड़ गए हैं। हम्म। और पूरे महाराष्ट्र में शोक है, पूरे देश के लोग एक अच्छे लीडर की पहचान थी उनकी। तो लोग दुखी हैं, बहरहाल हम लोग भी। उनकी एक विशेषता थी, मैं एक बार उनसे मिला हूँ हम्म। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान। हम्म। वो 3:30 बजे सुबह उठते थे। हम्म। बहुत पंचुअल आदमी थे। और मैं एक चैनल के लिए के टीम में गया था। हम्म। सुबह 4, 4:15 बजे उन्होंने इंटरव्यू का टाइम दिया था। पूरी हम्म। रात में सोया नहीं था, क्योंकि मैं सुबह सोता हूँ, हम्म। उठता हूँ दोपहर में। पूरी रात में सोया ही नहीं था। सुबह 4 बजे का हाँ इंटरव्यू भाई, का वो टाइम टाइम था। ऐसा है कि अगर आग हाँ। लग गई तो फिर वो तो छूट नहीं सुबह सकता। 5 बजे से उनका सारा कार्यक्रम शुरू हो जाता था, 3:30 बजे वो उठ जाते थे। हम्म। अब सर, आज ही एक और चीज हुआ। जयपुर में एक एयर इंडिया का प्लेन लैंडिंग फेल हो गई थी नहीं, और लेकिन उसमें। ये बताइए कि ये जो क्रैश हुआ प्लेन अजीत हम्म, पवार जी का, हम्म। ये मतलब इसमें जो दुर्घटना का कारण अभी फिलहाल तो है नहीं, अब वो कोई कमेटी ए बनाई आई गई बी, है। हाँ, बना दी है। लेकिन उसमें ये प्राइमा फेसी लोगों को जैसे एक संदेश उत्पन्न हो रहा है। हाँ, कई घटनाएं हो चुके हैं इस तरह। ये कि ये उसको वो लोग पता नहीं क्यों दुर्घटना न मान तो करके। विजय रूपानी का हुआ। हाँ। आप देख लीजिए वो जनरल बिपिन रावत का हुआ था। हाँ। कई हैं, हाँ, तो संजय ये। गांधी से शुरुआत हाँ। हुई। अरे वो तो खैर माधवराव हाँ, सिंधिया, वो तो कई लोग बहुत हैं। लंबी फहरिस्त है कि प्लेन क्रैश हुआ है, हम्म, पॉलिटिकल उसमें भी हुआ है। और ये वाला भी जो हुआ है, हम्म। तो इसमें को भी लेकर के तमाम तरह के सवालात चल रहे हैं। बहरहाल कमेटी देखिए क्या अपनी रिपोर्ट अब वो एक बनाती चीज है। और घटना और घटते घटते बची आज। हम्म। जो हुआ क्या कि जयपुर में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे और हम्म। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, हम्म। वो एयर इंडिया के प्लेन से दिल्ली से जयपुर जा रहे थे। हम्म। वो भी लैंडिंग के समय हुआ। हम्म। तो कहीं बच गया, हादसा टल गया। वो फिर गो अराउंड हो गया प्लेन और हम्म। फिर दोबारा लैंडिंग कराई गई। नहीं हम्म। तो उनके साथ भी कुछ ईश्वर न करे खैर हाँ, किसी के सुना साथ वहाँ हो। पर भी ये हो गया था कि वो लैंडिंग के टाइम अचानक जो है वो हम्म, तकनीकी कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो फौरन ही ले करके वो हम्म। ऊपर चला गया प्लेन हवा में, और दोबारा जिसको कहते हैं गो अराउंड। हाँ। तो वो उसने पायलट ने बहुत ही तेज़ी से अभी
फिर ऊपर किया, उड़ाया, ऊपर उड़ाया, फिर हवा में एक राउंड लगा करके फिर उतारा, दोबारा लैंडिंग कर, तो लोग बच गए। बच गए। अब सर, कर्नाटक के बेंगलुरु के इलेक्ट्रिक सिटी में रविवार को एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हम्म, खेल की भावना उस समय मातम में बदल गई जब मैच खत्म होने के बाद एक खिलाड़ी ने हम्म, अपने ही साथी खिलाड़ी की हत्या कर दी। 33 साल के प्रशांत और 37 साल के रोशन हेगड़े दोनों एक ही मैदान पर पहले क्रिकेट खेले, हम्म। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। क्या कहें, ये तो अजीबोगरीब घटना है ये सर। बहुत ही, हाँ बताइए कि खेल की भावना अचानक मातम में बदल गई, और दोनों बड़े मतलब 33 से 37 साल के एकदम मतलब जिसको कहते हैं कि एकदम गबरू जवान टाइप के प्लेयर थे, हम्म, अच्छे वो थे, और अचानक ये हुआ है। तो अब ये कि बताते हैं कि जब खेल खत्म हुआ है हम्म, तो ये लोग बाहर आए, कोई माल था, माल के मैदान में, खेल के बाद ये लोग किसी माल के पीछे किसी मैदान में जश्न मनाने के लिए हम्म, आए, और वहाँ शायद बियर वगैरह कुछ पी रहे थे। हम्म, तो किसी बात पर नोकझोंक हुई, शायद सिगरेट को लेकर के, लाइटर को लेकर के, किसी हम्म, बात वो हम्म, छोटी सी बात पर बहुत बात बढ़ी, तो बात बढ़ते बढ़ते मारपीट और उसमें हो गई। हम्म, तो जिसमें इन्होंने, कहा जा रहा है कि वो बियर की बोतल से खींच के मार दिया, हाँ, तो उसमें जबान कट गई रोशन की। हाँ, तो वो उसी गुस्से में अपनी गाड़ी से भागने लगे अपने हाँ, घर की तरफ, हाँ, टाटा सफारी से। टाटा सफारी में। हम्म, तो वो जब जाने लगे, हम्म, तो रोशन तो प्रशांत ने उनको रोकने की कोशिश की, हम्म, और वो उनकी गाड़ी के उस पर जा करके पावदान पर, गंभीर चोट लगी और हाँ मौके पे ही मौत हो गई। हाँ, और फिर उन्होंने ही उसमें हम्म, रोशन ने गाड़ी को फिर चिल्लाता रहा वो हम्म, कि मत जाओ मत जाओ, और रोकने की कोशिश कर रहा था, तो उस गुस्से में और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, हम्म, और पेड़ और दीवार से ले जाके टकरा दी, जिससे रोशन को इतनी चोट आई हम्म। कि उनकी डेथ हो गई। हाँ, डैश कैम की फुटेज से तो पुलिस अब जिंदा ये है। माना जा रहा है कि आपने जानबूझ के ऐसा किया जिससे उसकी हत्या हो गई। अब सर, प्रयागराज कुंभ माघ मेला चल रहा है। हम्म, शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आज उठ के चले गए, हम्म, स्नान भी नहीं कर पाए, हम्म। और उन्होंने बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ये तो बहुत दुखद है कि आज 8-10 दिन के पहले वो आए थे हम्म, जिस अरमान और जिस उसको लेकर के, हम्म, कि देखिए ये स्नान सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं था हम्म, कि वो रस्में अदा करना है, हम्म, आस्था का प्रश्न था। हम्म, प्रयागराज से उनका जुड़ाव था, आस्था थी। हम्म, तो वो उससे बहुत पीड़ित हुए। वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ ऐसा कुछ हो, लेकिन उनकी जो पालकी रोकी गई उसके बाद जो वो धरने पर बैठे, हम्म, तो उनको जिस तरह से प्रशासन ने नोटिस दे के सवाल जवाब शुरू कर दिया, हम्म, दो दो नोटिस मिल गए, तो उससे वो बहुत आहत थे। हम्म, आज वो इसलिए चले गए कि उन्होंने जब ये देखा कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो प्रशासन ने उनको एक चिट्ठी लिखी हम्म, कि हम आपको स्नान कराना चाहते हैं, हम्म। हम फूलों की वर्षा आप पर करेंगे, आप चल के कर पहले लीजिए। 10 दिन बैठाया लेकिन उनको। उसमें लेकिन उसमें कहीं ये माफी नहीं मांगी हम्म, कि हमने, बटुकों के साथ हाँ गलत किया। बटुकों के साथ और या आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए व्यवहार, माफी मांगते हैं। हाँ, तो उसके लिए हम क्षमा याचना की नहीं की है, तो हम्म, इसलिए वो बहुत दुखी मन से आज उन्होंने खुद ब खुद हम्म, वहां से बगैर स्नान किए हम्म, उस जगह को छोड़ दिया, वहां से लौट 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 गए हैं, हम्म, और ये कहते हुए हम्म, कि हमारी जो न्याय की गूंज है वो हम्म, यहाँ पर हम्म। बनी रहेगी, हम देखें हमारे साथ क्या न्याय आज से सर बजट सत्र शुरू हुआ सदन का। हो। 1 फरवरी को बजट भी पेश किया जाएगा। इसी बीच सर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ कांड किया करते हैं। हम्म, अब नवंबर में वहाँ मध्यावधि चुनाव है। हम्म, अब वो कह रहे हैं हम्म, कि 2020 का राष्ट्रपति चुनाव धोखाधड़ी वाला था। हम्म, मध्यावधि चुनाव को लेकर ट्रंप चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। हम्म, ऐसे में आयोवा रैली में ट्रंप ने फिर से धांधली वाले चुनाव का दावा दोहराया और हम्म, समर्थकों में जोश भरने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति पद की दावेदारी के भी संकेत दिए। संकेत का तो लड़ेंगे ही। हम्म। क्या कहेंगे सर, ये ट्रंप का खेल नहीं देखिए, और अभी तक टैरिफ वैरिफ वाला कुछ हो नहीं पाया ट्रम्प है। का गेम हमेशा ये रहता है हम्म, कि जो इतनी बातें वो करते हैं सिर्फ अपने लाभ के लिए, हम्म, कि मैं ट्रम्प हूँ हम्म, और मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ। वो कुछ भी टैरिफ हाँ, लगा सकते हैं। आपको भी शायद याद हो कि हम्म, जब वो दोबारा ट्रम्प बने हैं, जी। तो उन्होंने एक जगह एक बात ये कही थी कि राष्ट्र वैसे तो अमेरिका में ये नियम है कि 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति कोई हम्म, बन नहीं सकता, हम्म। लेकिन उन्होंने कहा तीसरी चौथी बार भी बन सकता है। हाँ, नियम बना पलट देंगे। नहीं, नियम नहीं पलटेंगे, उन्होंने तरकीब बताई। क्या? उन्होंने तरकीब ये बताई थी कि ऐसा है कि जैसे कोई बीच में इस्तीफा दे दे, हम्म, तो फिर मध्यावधि चुनाव हो जाए। हम्म,
तो अब पता चला उसमें जो हम तीसरी राउंड में बन जाएंगे। तो ये भी हो तो सकता ये है। सब गणित खेलने में वो मास्टर हैं, और अभी भी वो अपनी पोजीशन को लगातार यही बता रहे हैं कि बहुत सॉलिड है, और कह रहे हैं इससे पहले जो चुनाव हुए धोखाधड़ी की हुई। हम्म, तो देखिए दुनिया में इस वक्त ट्रम्प को लेकर के कोई भी उनके प्रति हम्म, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहता है। उनकी हम्म। बात को लोग हवा में ही समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब बताइए कनाडा पर उन्होंने कह दिया अब 100% टैक्स हाँ, लगा, टैरिफ। गजब हाल है। अमेरिका से उसे कह रहे हैं ईरान से कि हमसे बात कर लो, एक बेड़ा और छोड़ दिया हाँ है। हाँ, वो तो हवा में से छोड़ा था, और इनके चक्कर में ईरान में बेचारे प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी घर के रहे ना घाट के, अब वो तो हाँ वो भी बेड़े ना, नहीं हाँ पहुंचा। देखिए मेरे तो इनका मामला ऐसा है कुल ट्रम्प साहब का कि वो कुछ भी कहते हैं बस उसको खाली लोग मनोरंजन करते हैं अब उनके। सर वो ग्रेटर नोएडा युवराज की मौत मामले में हम्म। बड़ा विचित्र मामला हुआ है हम्म। इसमें। जो जांच कर रही एसआईटी के सामने अधिकारियों ने अजब दावे किए। हम्म। 3 सदस्यीय जांच टीम को दिए गए बयान और जवाब में अधिकारियों ने कहा कि वीडियो में अंत तक दिख रही रोशनी मोबाइल टॉर्च की नहीं, युवराज के कार की थी। यही नहीं, कॉल डिटेल का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि युवराज को बचाने के लिए 1.25 घंटे नहीं बल्कि आधे घंटे से भी कम का समय मिला था। ये क्या मामला है सर? ये अपने खाली जान प्राण बचा अब रहे हैं क्या? यहाँ देखिए अब वो इनके जांच में ऐसी ऐसी बातें बोलो हम्म, कि जांच लिंगारान हो, हम्म, जांच की अवधि बढ़ती चली जाएगी हम्म, और उस बात को इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। पहले वीडियो वायरल कर हाँ दिया पहले गया। वीडियो वायरल, जिस वक्त ये बात आई कि लड़का 2 घंटे तक, देखने में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि हम्म, 2 घंटे तक लड़का वहां से आवाज लगाता रहा बचाने की, हम्म, और टार्च की बात कही गई। हम्म। अब उस टार्च की बात क्यों कह रहे हैं कि टार्च नहीं जलाई थी उसने, वो अरे कुछ उसकी किया हेड, तक था तो लाइट तो अब थी। बताइए नहीं ये कितना ये हास्यास्पद बेवकूफी है, चीज है। बेवकूफी जी। कह रहे हैं उसकी हेडलाइट, अच्छा कुछ हेडलाइट नहीं जल जल रही रहा था, थी जल तो रहा था। तो किसने कहा है कि अगर हेडलाइट जल रही हो तो ना बचाना। हाँ, टार्चे चलेगा तब बचाना। कि साहब टार्च होती तो हम बचा देते, तो हेडलाइट जल रही थी। ये अजीब तर्क अरे है, अजब तर्क है कर कुतर्क दिया है। है, इन लोग को तो सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, वैसे आज तक कोई सजा कहाँ मिलती है। वो विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद में, विजय रूपाणी हाँ हाँ पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ, उसको आज तक कुछ नहीं उसकी पता जांच चला, रिपोर्ट का कुछ नहीं पता पता है चला। कि उसमें इतने एक आदमी खाली बचा था। भाई वो भी पूर्व चीफ मिनिस्टर थे हाँ, उसके, और कुछ नहीं पता चला है। गुजरात के, हाँ और अच्छे लीडर, बड़े लीडर थे। तो हाँ ये लेकिन अब ये है कि इस तरीके की जितने भी हादसे हो मामलात होते हैं उनमें को संदिग्ध तो रहता है कुछ ना संदिग्ध कुछ। रहता है, और ये है कि कुछ दिन बाद आदमी भी चुप हो जाता है और भाई ये कहने लगता है कि भाई सरकार हम्म, जो चाहे तो सब कुछ हो जाए हाँ, और ना चाहे सरकार तो ना चाहे तो कुछ कुछ नहीं ना हो। होगा। तो बहरहाल अब सरकार के हाथ पाले में रहता है सब मामला। हम्म, अब हर बार यही कहा जाए कुछ दिन गम मनाते हैं लोग, चुप हो बस फिर भूल अब जाते इतनी हैं। उठापटक चल रही है ब्राह्मण और उसको यूजीसी को लेकर, यूजीसी को हाँ। लेके क्या हो रहा है। देखिए आज ये उनकी डेथ हो गई शरद हाँ, पवार, उनकी यादव। अजीत पवार की, हाँ, तो उससे बड़ा वो हो गया तो वो हाँ, थोड़ा वो तो आज ठंडा डाउन मार गया मामला है। डाउन है हाँ, वो कल, खबरों में, नहीं आज कल कल तो तो डाउन रहेगा, डाउन परसों हुआ से हाँ। फिर पकड़ेगा वो। अब उन्होंने क्या किया है, हमारे अलंकार जी ने, हम्म, अलंकार अग्निहोत्री जी ने, हम्म, कि वो कह रहे हैं कि हमको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, हम्म, हम घर की जेल में हैं। नहीं भेज दिए गए, हाँ बुक हो गए। नहीं बुक हो गए, और सबसे बड़ी चीज वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन को उन्होंने चुनौती दे दी है। हम्म, कह रहे हैं कि मैं आज प्रशासन ने मुझे निलंबित क्यों किया है, हम्म, मैं कोर्ट जाऊंगा। हम्म, तब जब तुमने इस्तीफा दे दिया तो अब उसके निलंबन की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? हम्म, इसका मतलब आप नौकरी में बने रहना चाह रहे हैं, हम्म, दोनों हाथ में लड्डू। हम्म। बहरहाल तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।